बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 2022 से जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो बड़ी तशवीशनाक बात है और हालात बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। जमहूरियत अवाम को बजाय खुशहाली देने के बदहाली की तरफ ले गई। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा था कि जनाब, जब एक निज़ाम इमरान खान चला रहा था, काम चल रहा था और 1 साल या सवा साल रह गया था, 1.5 साल रह गया था, तो आपको पता था कि इमरान खान ने महंगाई की है, इमरान खान ने सारा काम किया है, तो फिर आपने इख्तियार क्यों लिया? आप ही लोगों ने, पीडीएम के लोगों ने ये बोला, अवाम को जलसों में लॉन्ग मार्च भी किया, रैलियां भी निकाली, जलसे जुलूस भी किए कि महंगाई इमरान खान ने की है। बाद लोगों ने, बाद सियासतदान ये कहने लगे कि IMF से मुआहदे भी वही करके गए हैं। तो भाई, जब ये सब आपको मालूम था तो आपने इख्तियार क्यों लिया? आप सियासतदानों ने दानिशमंदी से काम नहीं लिया। आप लोगों ने ये किया कि इख्तियार लेने के बाद जो महंगाई हुई, अब आम आवाम ये देखती है, आम आवाम हकाइक को देखती है। जो महंगाई आपने की, यानी आपके भी कंट्रोल से बाहर था, आपने अवाम के जहनों में ये बात बिठा दी थी कि महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हुकूमत है। ठीक है, अब अगर 1.5 साल बाद आप सब्र करते और इलेक्शन में आते तो मैं यकीन से कहता हूं, या पूरी पाकिस्तान की आवाम से पूछ लो आप, कि 2/3 अक्सरियत से आप जीत जाते। इमरान खान का जो है ना सियासी गिराफ नीचे आता जा रहा था अवाम में, क्योंकि अवाम ये समझ रही थी कि महंगाई इमरान खान ने की है। लेकिन जब आप इख्तियार में आने के बाद महंगाई हुई और आपने वो इक़दाम किए, तो फिर अवाम ने कहा ये तो इंटरनेशनल का इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है। और जहां तक ताल्लुक है आप लोगों का, तो आप लोगों ने अब जो इलेक्शन करवाए हैं MPs के पंजाब में, उसमें जो सूरत हाल सामने आई, मैं आपसे एक बात और कह देता हूं कि हम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान की अफवाज पर ना डालें, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल इस मामले के अंदर इन्वॉल्व नहीं रही। ये इलेक्शन गवाह हैं पंजाब के जो हुए हैं MPs के। अगर आप लोग अपनी जीत हार को सच्चे दिल से तस्लीम कर लें तो अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें और आर्मी को कसूरवार ना ठहराएं अपनी गलतियों पर, तो हो सकता है कि आपका रुझान तरक्की की जानिब और अवाम की जानिब रुजू हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हर सियासतदान जो भी हारते हैं, जो भी पार्टीज हारती हैं, वो इल्ज़ाम पाक अफवाज पे डाल देती है कि जी ये है, और जो जीतते हैं वो कहते हैं ज़बरदस्त, क्या बात ही नहीं है, क्या बात है सुप्रीम कोर्ट की, क्या फैसले हैं। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट भी गलत। तो इस तरह की जो जमहूरियत है वो पाकिस्तान में राइज है, जिसकी वजह से हम माली तौर पर बहुत, हमारा पाकिस्तान कमजोर हो गया है। मैं आपसे ये कहता हूं कि वेस्ट की जमहूरियत आप पाकिस्तान में लेके आए। ये वेस्ट में जो जमहूरियत है, उनको सबसे पहले वो अवाम के मसाइल को हल करते हैं। जाके आप देखें हैं, वहाँ के अवाम को देखें, आप खुद जाते हैं, बल्कि बहुत पाकिस्तानी लोग तो ज़्यादातर वहाँ रहना पसंद करते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ की जो जमहूरियत है उसने अवाम को सही मानों में सहूलियात दी और हक दिया। हमारी जमहूरियत या तो सियासतदानों के लिए बहुत बेहतर है और गरीब अवाम के लिए मुश्किलात का सामना है। तो ये जमहूरी निज़ाम बिल्कुल नाकिस और फेल हो चुका है।
आप देखिए ना, कौमी और सूबाई और सेनेट में हजारों की तादाद में MPs MNs जम्मे गफीर है, ठीक है ना, उनकी तनख्वाहें, उनकी फैसिलिटीज, उनकी और सारी मराहतें अगर आप देखें तो इतना बोझ है गरीब अवाम पर कि गरीब अवाम अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और महंगाई की वजह भी यही सब सूरत हाल है। ACs हैं, XYZ है, और कैंटीन लगी हुई है वहाँ पर भी कम से कम कीमत में खाना प्रोवाइड होता है, पेट्रोल फ्री, हर चीज़ फ्री। तो भाई ये है कि अवाम के मसाइल की तरफ देखें। अब जो कुछ भी सूरत हाल सामने आई है उसको फेस करें और अवाम के मसाइल की तरफ देखें कि महंगाई क्यों है, महंगाई को कैसे ख़त्म करना है, रोज़गार कैसे देना है, गरीब आदमी की ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है। ये है जमहूरियत। गरीब आदमी को कैसे मकान मिलेगा, कैसे कपड़ा मिलेगा, कैसे रोटी मिलेगी, ये है जमहूरियत। इसके लिए अवाम आपको वोट देती है। अवाम ये नहीं समझती कि 63A क्या है क्लॉज, या 6A क्या है क्लॉज, आइन क्या है। अवाम, गरीब अवाम जो वोटर्स है वो ये नहीं देखते। जो बेचारे वोट देने आते हैं ना, वो तो सिर्फ आपको इसलिए वोट देते हैं कि उनकी खुशहाली हो, उनको अच्छी नौकरियां मिले, मेरिट पर जॉब मिले, इंसाफ मिले। तो ये जमहूरियत हमारे पाकिस्तान में कब तक चलेगी? इससे बेहतर ये नहीं है कि सदारती निज़ाम लाया जाए जिसमें इतनी सारी हुकूमती इरकान नहीं होंगे। कम से कम हुकूमती इरकान हो, कम से कम। हमें गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क के हम वज़रा भी हैं, गरीब मुल्क के हम MP MNA और सेनेटर्स भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी भी जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से जो तनख्वाहें हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक हम खुद इंसाफ नहीं करेंगे, लोगों तक, गरीब लोगों तक इंसाफ मुहैया नहीं कर सकते। हम अपनी तनख्वाह के अलावा कोई मराहत ना लें। आपको पता है गवर्नमेंट की जॉब के लिए लोग कितना परेशान होते हैं और कितनी तकोदौर करते हैं, पैसे देते हैं, पैसे दे के जॉब लेते हैं। क्यों? आपने मराहतें इतनी रखी हैं, आपने सैलरीज इतनी रखी हैं। तो मेरे भाई, लोग बिजनेस की तरफ जाएं। लोग, पहले हमारे ज़माने में गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं करता था, सिर्फ कारोबार के लिए लोग कहते थे, और अब हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ है। तो आपने अपने अपने इदारों में अपने अपने जो है ना फैसिलिटीज़ और तनख्वाहें पेशाब कर दी, और गरीबों के मसाइल एज इट इज़ है। तो मेहरबानी करके अब सब्र कीजिए और आवाम को रिलीफ दें, आवाम के बारे में सोचें, और जब इलेक्शन हो ना, तो इलेक्शन के बाद जो आवाम फैसला दे, और वो उस पर आप जो है ना इंतज़ार करें उसका। और पाक फौज हमारी जो है ना, उसने ये साबित कर दिया है कि वो किसी मामले में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बार बार पाक फौज पर इल्ज़ामात लगाकर अपने आप को आप इस चीज़ से ना निकालें। गलतियां अगर जो हैं उसको एक्सेप्ट करें, हार को मानें और सिद्क दिल से तस्लीम करें। अस्सलाम वालेकुम।